ऑलराइट, अभी हमने सोसाइटी का सारा बेसिक पढ़ लिया है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यूज भी पढ़े हैं, सोसाइटी के फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंसेस क्या है वो सब देखा। एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अभी कम्युनिटी क्या होती है, तो आपने सुना होगा हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, ऐसे आपने सुना हो, नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। According to McEver and Page, wherever the members of any group, small or large, अब वो ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, live together in such a way that they share the basic conditions of a common life. सभी के जो लाइफस्टाइल है काफी सिमिलर होती है, उनके basic conditions are common. Then such a group may be called a community. They share the basic conditions of life. They share the basic conditions of life. तो और डिटेल में पढ़ते हैं। The basis of community are locality and community sentiment. तो एक कोई भी जब कम्युनिटी होती है तो वो एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहती है। They have a specific locality. ओके, एक कम्युनिटी। अभी जैसे मैंने बोला मराठी कम्युनिटी का एक लोकेलिटी क्या है, महाराष्ट्र। अगर मैंने आपको बोल दिया हरियाणवी कम्युनिटी तो हरियाणा। तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और उनका एक कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है कि दे हैव अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर, दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, तू पण ब्राह्मण आहेस? मी पण ब्राह्मण है। ओ, आप मराठा हो? मैं भी मराठा हूँ। अच्छा, आप राजपूत हो? मैं भी राजपूत हूँ। आई डोंट नो व्हाट, बट द पीपल स्टार्ट टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन विद ईच अदर। उनको लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑलराइट, चलो, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा कोई नाता है, हमारा कोई रिलेशन है, दोनों के सरनेम अग्रवाल, शर्मा। सो उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारे में कोई रिलेशन है क्या, डू वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो अरे होगा, सेम सरनेम में तो हो सकता है। एंड देन सडनली यू हैव अ कॉमन सेंटिमेंट, एक दूसरे से आप अटैच हो जाते हो, ठीक है। Most communities are settled and derive from the conditions of their locality a strong bond of solidarity. There is a very strong bonding. Muslim community, Christian community, very strong bond of solidarity. हिंदू से तो कहीं ज्यादा। हिंदू लोगों में डाइवर्सिटी बहुत गॉड्स हैं, बहुत अलग अलग कास्ट है, इसीलिए पर बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाती है हमारी हिंदू लोगों की। But otherwise they have a very strong sense of bonding with each other. To some extent this local bond has been weakened in the modern world. अभी थोड़ा वीक हो गया है ये जो बॉन्डिंग है ना आजकल कम्युनिटी में। अच्छा, ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो क्योंकि आजकल किसी को किसी की जरूरत नहीं है, हर कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी जॉब करता है, बिजनेस करता है, हाँ ठीक है, ओके। बट स्टिल वी कैन सी इन सर्टेन सेक्टर्स स्टिल दे, जैसे किराने की शॉप्स हो गए, होटल बिजनेस हो गया, और उनके जो शेट्टीज इन होटल्स, किराना दुकान में आपके मारवाड़ीज और गुजरातीज बिजनेस में, तो ये इट्स डन, लाइक इट्स देयर, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वही लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके जान पहचान वाले रहते हैं, लेकिन आप मॉडर्नाइजेशन की वजह से काफी कम होते जा रहा है। By the extending facilities of communications, this is especially apparent in the penetration into rural areas of dominant urban patterns. तो अभी रूरल एरियाज में भी, क्योंकि रूरल एरियाज में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हर कोई इंसान एक दूसरे को पहचानता है। एक छोटी सी भी अरे कुत्ते ने उसके ऊपर भौंका, वो गिर गया, ये पूरे गांव को पता चल जाता है कि कुत्ता, ये कुत्ता भौंकता है, काटता नहीं, सबको पता रहता है कुत्ता सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं। तो गांव ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है। हम इस गांव के हैं, तूने अगर बाहर गांव की लड़की के साथ शादी की तो ऑनर किलिंग कर देंगे। ऑनर किलिंग कर सकते क्या रे, नहीं तो हम इस गांव के सारे लड़कियां भाई बहन हैं, हाँ, और अगर तुमने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, दैट मींस यू आर मैरिंग योर सिस्टर। अरे बट हाँ, ये उनका सेंटीमेंट है, करोगे तो ऑनर किलिंग कर देंगे। ओके, सो अभी रूरल एरियाज में भी बिकॉज ये थोड़ा कम हो गया है, ऑनर किलिंग के केसेस रिसेंटली आप देखोगे, पहले से इतने नहीं रहे, पर हो रहा है, इट्स हैपनिंग। आपने मूवी देखा होगा सैराट,
मराठी मूवी है, उसके अलावा अभी उसके ऊपर भी करण जौहर ने मूवी बनाया था, और वही सैराट का धड़क धड़क, तो उसके ऊपर वो जमा नहीं, उसको मराठी मूवीज बहुत बेटर था। राजस्थान में ज्यादा होता है, राजस्थान हरियाणा उस साइड में ऑथर किलिंग, पंजाब उस साइड में ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी है, मराठवाड़ा एरिया में इनमें है। कम्युनिटी ऑलवेज ऑक्युपाइज अ टेरिटोरियल एरिया, मतलब लोकेलिटी, बट द एरिया नीड नॉट बी फिक्स्ड। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एरिया फिक्स हो फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए। एरिया कैन चेंज बिकॉज पीपल डू माइग्रेट, माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से भी आप यू कैन, आपकी कम्युनिटी भी उधर शिफ्ट हो सकती है। The people may change their area of habitation from time to time just as nomadic community does. तो ये ट्राइब्स होते हैं जंगल में, वो एक जंगल से दूसरे जंगल या एक एरिया से दूसरे एरिया शिफ्ट होते हैं, तो दैट कैन हैपन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी आल्सो। तो कम्युनिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लोकेलिटी, अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज कम्युनिटी सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके, वरना वो समाज हो जाएगा। देखिए अभी हम समाज में रहते हैं, इज देयर अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग विद एवरीबॉडी? नो। Do you feel we are obliged, we are having certain kind of obligation or responsibility towards anybody? No. Okay? So, community is a little more, I think, strongly bonded society is a community. And obviously size थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि society के अंदर बहुत सारे communities होते हैं अलग-अलग, और उसका criteria कुछ भी हो सकता है, tribe, caste, race, religion, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है यहाँ पे। देखिए अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन है, एमपीएससी में आ सकता है। एमपीएससी के मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, तो ये आंसर है। ऐसा कैसा छाप देना, इसके बाहर आंसर नहीं है। मेरे जो नोट्स हैं वो मैं बहुत डिटेल में हाँ सब कुछ है, डोंट वरी। सो इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। It consists of a group of individuals living in a particular area, locality, with some degree of we feeling, community sentiment. एक we, हम वाली feeling, हम लोग, हम सब वो वाली। It does not need any definite geographical area. Society के लिए कोई geographical area, पूरा world ही एक society है ना? It always denotes a definite locality or geographical area. ठीक है? Society is abstract concept, whereas community is concrete. मैंने बोला ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो मराठी कम्युनिटी को पूरे इंडिया में, पर इंडियन सोसाइटी मैंने बोला तो बहुत जेनेरिक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। वी फीलिंग मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि वी फीलिंग हो, पर यहाँ पे मैंडेटरी है, इट हैज टू बी देयर, अदरवाइज इट्स नॉट अ कम्युनिटी टू बिकम अ सोसाइटी। इट इज वाइडर, इट इज अ कंपैरेटिवली मेनी कम्युनिटीज में एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। मैंने बोला ना, एक समाज के अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज हो सकते हैं, एंड सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। कम्युनिटी में लाइकनेस ज्यादा होता है, सेम कास्ट, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन, सेम जेंडर, जेंडर भी सेम है, हम सारी औरतें हैं। महिला बचत गट, इट्स अ कम्युनिटी। महिला बचत गट क्या कम्युनिटी है? फाइनेंशियली उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना औरतों का, बहुत सारे हैं, पर क्राइटेरिया क्या है? वी फीलिंग क्यों ज्यादा बॉन्डिंग औरतें हैं सब, हाँ कम्युनिटी, वी फीलिंग इज मच स्ट्रॉन्गर इन दैट। ओके, so that is the difference between society and community. Association क्या होता है? What do you mean by association? तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। I have this academy, मैं अपनी academy चलाता हूँ। If some tomorrow 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या immediately कोई और एक पर्सन मुझे आके ज्वाइन हो जाता है, he joins in my academy. Sir, I want to associate myself with you. मैं भी आपके academy में पढ़ाना चाहता हूँ। तो हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है कि बच्चे ज्यादा है, फीस बढ़े, या बच्चे बढ़ जाए, फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, एंड देन वी विल हैव अ लाइक अच्छा इनकम आना चाहिए। तो दोनों का एक ही गोल है। सो पीपल एसोसिएट विद ईच अदर हु आर हैविंग अ कॉमन गोल, उसको कहते हैं एसोसिएशन। और मोस्ट ऑफन देन नॉट ये एसोसिएशंस टेम्पररी होते हैं। एक बार वो गोल अचीव हो गया तो उसके बाद क्या, एक बार आपका गोल अचीव हो गया उसके बाद एसोसिएशन करने की क्या जरूरत है? बट अगर ऐसा कोई गोल है जो परमानेंट है, ये एकेडमी मुझे अभी जब तक मैं हूँ मुझे चलाना है, ये एकेडमी में बंद नहीं करना चाहता, इट इज अ परमानेंट गोल, तो परमानेंटली मुझे मेरे साथ एसोसिएट रहना पड़ेगा। पर वो छोड़ के भी जा सकता है कि उसका इंटरेस्ट बदल गया, वो बोलता नहीं मुझे अब एकेडमी नहीं, मैं जॉब करना चाहता हूँ, आई वांट सम स्टेबिलिटी। जा भाई। सो
An association is a group of people organized for a particular purpose or a limited number of purposes for a particular purpose. एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, 4-5 लोगों के बीच में कॉमन होता है, इसलिए वो लोग एक साथ आते हैं. तो चाहे वो एंटी करप्शन मूवमेंट हो जाए, चिपको मूवमेंट हो जाए, वो खत्म हो गया. After that what happened? So they formed an association for a temporary period of time and then they discussed. एक बार उनका गोल अचीव हो गया, बात खत्म, है ना? नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक बंदा एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकता, कम से कम 2 चाहिए. These people must be organized once, that is there must be certain rules for their conduct in the group. देखिए, अगर आप मेरे एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, देयर हैज टू बी, आपको इतना टाइम को आना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको आपको केटर करना पड़ेगा, इतनी फीस आपको बतानी पड़ेगी, अच्छा क्वालिटी आपको देना पड़ेगा पढ़ाते समय. अगर आप ये रूल्स को फॉलो नहीं करते, यू विल बी नो लॉन्गर एसोसिएटेड इन दिस एसोसिएशन. तो किसी भी एसोसिएशन में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं. इसका मतलब क्या है कि एवरी पर्सन इन दैट एसोसिएशन हैज टू अवॉइड बाय दिस रूल्स टू अचीव द गोल्स, टू अचीव द पर्पस. वरना आओ जाओ बैठो, आप मैं आपको सैलरी दिए जा रहा हूं, आप काम ही नहीं कर रहे, हमारा गोल अचीव करने के लिए आप कुछ मदद नहीं कर रहे, तो एसोसिएशन ब्रेक हो जाएगा. They must have a common purpose of specific nature to pursue. Common purpose बहुत जरूरी है. मेरा पर्पस कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और है, हम दोनों एक साथ सक्सेसफुल एसोसिएशन कभी बना ही नहीं सकते. तो देयर हैज टू बी कॉमन पर्पस. एग्जांपल म्यूजिक क्लब, ट्रेड यूनियंस, ये सारे एसोसिएशंस के एग्जांपल हैं. आपका म्यूजिक बैंड आपने देखा होगा, गिटार बजाता है, एक ड्रम बजाता है, एक सिंगर होता है, यू नो एक ये होता है पियानो बजाता है. तो दिस इज अ म्यूजिक. हर एक जन का कोई अलग अलग स्पेशलाइजेशन, बट अल्टीमेटली उनको गाना बजाना है. उनका गोल एक ही कि हमें हिट होना है, सभी को पॉपुलर होना है. ट्रेड यूनियंस, सभी का एक ही गोल है कि वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. दीज आर एसोसिएशंस. लेकिन कई सारे ट्रेड यूनियन स्टार्ट हो गए, बंद हो गए. बहुत सारे म्यूजिक क्लब भी स्टार्ट हो गए, बंद हो गए. बहुत सारे बैंड आते हैं ना, म्यूजिक बैंड्स, 4-4, आई थिंक विवा बैंड था वो लड़कियों का, ऑल द 4 या 5 लड़कियां थी, विवा का कुछ तो नाम था उनका बैंड का. 5 लड़कियां आई, उन्होंने अच्छा एक एल्बम्स भी बनाए. फिर उन लड़कियों के झगड़े हुए. दे गॉट इगोइस्टिक, मेरे को ज्यादा दिखाओ वीडियो में, मेरा को ज्यादा गाना गवाओ वीडियो में. उनमें झगड़े हो गए और रोक टूट गया. तो इसलिए मैंने बोला इट इज नॉट ऑफ टेम्पररी. एक बार वो पर्पस फुलफिल हो गया तो वो डिसमेंटल भी हो जाता है. पर पर्पस अगर परमानेंट है, फॉरएवर है, तो वो एसोसिएशन चलता रहेगा. तो एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या फर्क है? आपको कम्युनिटी तो पता है, एसोसिएशन देख लेते हैं. इट इज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट. कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए ज्यादातर इकोनॉमिक गोल ही होता है, पैसा कमाना. तो ये इसका गोल होना जरूरी है. कम्युनिटी में जरूरी है क्या ऐसा कोई गोल होना? बिल्कुल नहीं. उनका क्या होता है, उनके दे शेयर द कॉमन कंडीशंस ऑफ लाइफ. सबका सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होता है. उनका गोल भी कुछ नहीं होता है. देयर इज नो सच थिंग एज गोल इन अ कम्युनिटी. उसके बाद ये आपकी एसोसिएशन की मेंबरशिप वॉलंटरी है. आप कभी भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो. फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम टीचिंग इन वेरियस कॉलेजेस, आई एम इन एसोसिएशन विद दिस वेरियस कॉलेजेस कि मैं जाके पढ़ाता हूं. कल अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे एकेडमी बड़ी हो गई, सुबह शाम मेरे लेक्चर चल रहे हैं, मेरा एक प्रैक्टिस सक्सेसफुल चल रहा है, मुझे नहीं पढ़ाना है कॉलेज में, तो मैं एसोसिएशन ब्रेक कर दूंगा. इट्स वॉलंटरी, इट्स नॉट समथिंग मैंडेटरी. लेकिन कम्युनिटी में तो पैदा होते हो ना. यहाँ पे वॉलंटरी इनवॉलंटरी का सवाल नहीं उठता. बॉर्न इन हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी और ब्राह्मण कम्युनिटी. इट इज नॉट बाय एनी लोकेलिटी. ऐसी कोई लोकेलिटी, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, कहीं पे भी एसोसिएशन फॉर्म हो सकता है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एन एसोसिएशन. यू गाइस आर एसोसिएटेड विद मी बिकॉज़ यू वांट टू स्टडी सोशियोलॉजी. दिस इज एन एसोसिएशन एंड दिस विल एंड आफ्टर 6 मंथ्स बिकॉज़ सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा. पर उसके बाद भी अगर आप आएंगे, जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा कि सर मुझे सोशियोलॉजी में और गाइडेंस दीजिए और आंसर राइटिंग में इंप्रूव कराइए. कोई लोकेलिटी नहीं है, लेस स्टेबल और लेस परमानेंट. पर ऐसा मैंने बोला, अभी बोला परमानेंट नहीं है. इट इज मार्क्ड बाय लोकेलिटी एंड इट इज स्टेबल, मोर स्टेबल एंड मोर परमानेंट. कम्युनिटी may have a legal status. मैं अभी अगर आपने कल एडमिशन कंफर्म कर ली मेरे यहाँ पे, तो मैं आपको फॉर्म भरने को बोलूँगा. फोटो लगाओ, नाम लिखो, साइन करो. you don't have to circulate this content anywhere, it is copyrighted. do not circulate with other. वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्यों दे रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो? इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है कम्युनिटी में. हम हिंदू कम्युनिटी, हमें लीगल स्टेटस चाहिए नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय रिटन और अनरिटन रूल्स. यहाँ पे बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय कस्टम्स,
ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज ऑफ दैट सोसाइटी, ऑफ दैट कम्युनिटी। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, क्लास में आए तो बैठो, सवाल पूछो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपने डांस चालू कर दिए, अरे क्या कर रहे हो, म्यूजिक बैंड लेके चल, अरे मैं पढ़ाऊँ कैसे, समझ रहे हो? देयर आर सर्टेन रिटन एंड अनरिटन रूल्स कि आपको इतने बजे आना पड़ेगा, इतने तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस डोंट, मैं स्कूल फीडिंग करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हो गए। तो दिस इज अनरिटन कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने पढ़ा दिया मतलब आप आयत बन के, ऐसा नहीं है, यू विल हैव टू स्टडी। एसोसिएशन इज पार्शियल एंड इट मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर अलग-अलग लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, वी आर ऑफ द सेम कम्युनिटी but we came together for sociology. Purpose क्या है? Sociology, cracking UPSC APSC. That is the purpose of this particular association. That's it. एक बार crack हो गया, association रहेगा in the sense, but यहाँ नहीं आओगे. You don't have to abide by these rules now. तो सर कैसे हैं आप? अरे बिजी हूँ भाई, कभी आ गए पुणे में तो कॉल करोगे सर, मिलते हैं. Like that. It is partial. It may be regarded as a part of the community. Community is integral and it may have within its boundaries several associations. कम्युनिटी के अंदर एसोसिएशन मतलब सोसाइटी, कम्युनिटीज, कम्युनिटी के अंदर एसोसिएशंस। अभी ऐसा भी हो सकता है कि दो कम्युनिटीज के लोगों के बीच में भी एसोसिएशन हो सकता है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, ग्रामीण मराठास के बीच में। मैरिज इज व्हाट? एसोसिएशन। Whenever an association has a permanent goal, it becomes an institution. Marriage is an institution क्योंकि गोल परमानेंट है। मैरिज का बेसिक पर्पस क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ मैरिज? कोई बताएगा? व्हाट इज द गोल ऑफ मैरिज इन सोसाइटी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैरिज इन सोसाइटी? क्या? रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन। एनीथिंग एल्स? मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज द फंक्शन ऑफ मैरिज। इसीलिए मैरिज हुआ, नहीं तो पहले भी बच्चे पैदा होते थे, हम भी बंदरों की तरह झाड़ों पे रहते थे, पुरुष होता था, बच्चा पैदा करके चला जाता, लेकिन वो जो माँ है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं रहता था, यूज्ड टू गो अवे। उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्टम हमने इवॉल्व। एसोसिएशन कम्युनिटी में फर्क है तो जरूरी नहीं है। यस आई अंडरस्टैंड, वेन डायग्राम देखोगे तो सोसाइटी, कम्युनिटीज, उसके अंदर एसोसिएशन, लेकिन अब एसोसिएशन कैन बी बिटवीन कम्युनिटीज आल्सो हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस, अभी सोसाइटी हो गया, नाउ एसोसिएशन हो गया, कम्युनिटी भी हो गया, अभी इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं? Institutions are the forms of procedure which are recognized and accepted by society. They govern the relationship between individuals and groups. अभी ऐसा अगर मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जांपल अगर आपको दूंगा तो मैं चलिए एक इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज। इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, करेक्ट? सो देयर इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसीजर व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। कॉलेज में सर्टेन प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है आपको, और सब रिलेशंस होते हैं उस इंडिविजुअल और ग्रुप्स को गवर्न करते हैं कॉलेज। कॉलेज में आपको लिखा होगा कि देयर विल बी सम रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो अप, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपके सर्टेन रोल्स होते हैं वो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके? A social institution refers to an interrelated system of social rules and norms organized about the satisfaction of an important social need or function. तो एक कॉलेज का क्या important function होता है समाज में? The most important function of any college is to impart education. और education का बहुत important function क्या होता है? To transfer knowledge, values, norms from one generation to the other generation. मुझे नहीं पता कि वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉर्म्स वैल्यूज, बट या नॉलेज आई डोंट नो, बट या एटलीस्ट एकेडमिकली जो भी सिलेबस खत्म हो रहा है, तो ये क्या इज दिस सोशल नीड या ये सोशल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये चेक किया जाएगा। तो लोग बोलेंगे हाँ सर हो रहा है, सभी को डिग्रीज मिल रही है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं ठीक तरीके से, बट इज इट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है? तो यू हैव अ रोल व्हिच यू हैव टू परफॉर्म एज पर द नॉर्म्स। तो उस कॉलेज में जो टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, समाज के नॉर्म्स और समाज के वैल्यूज के हिसाब से उन्हें बिहेव करना चाहिए। कर रहे हैं बच्चे? टीचर्स, उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने रोल्स को समाज के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी कर रहे हैं क्या? इसीलिए तो
ये जो गोल है एजुकेशन का वो इम्पार्ट नहीं हो रहा है। सभी टीचर्स उस क्वालिटी से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और ना ही बच्चे उस क्वालिटी से पढ़ पा रहे हैं, और ना ही वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। कई बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, दे जस्ट वांट अ डिग्री, दैट्स इट। इसलिए वो फेल हो रहा है सिस्टम। The social roles and norms comprising the social institutions define proper and expected behavior oriented to the fulfillment of the particular social, economic, political or physical need. Physical need, family, reproduction. Political need, government, political parties, pressure groups. Economic institutions, banking sector, insurance, mutual funds, stocks, shares, market. सोशल ना these are number of, बहुत सारे इसके अंदर आएंगे। सोशल में आपका एजुकेशन आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, आपका पॉलिटिकल में लॉ आएगा, पॉलिटिकल में लॉ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर गोल को, हर नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलेशंस हैं, रोल्स हैं, उन रोल्स को उन रोल्स को फुलफिल करने के लिए एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ थॉट है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है। वो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से बिहेव करोगे, रोल परफॉर्म करोगे, तो ये गोल्स, ये नीड फुलफिल होंगे। ठीक है? मैरिज, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रिलीजन एक्सेट्रा सम ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशंस इन एनी गिवन सोसाइटी। तो अगर मैं मैरिज बोलूं तो सोशल भी है, फिजिकल नीड में भी आ रहा है। एजुकेशन अगर बात करूं तो सोशल भी है, ओके। प्रॉपर्टी की बात करूं तो इकोनॉमिक है, सोशल है। रिलीजन की बात करूं तो सोशल। ठीक है? The concept of institution is one of the most important in the entire field of sociology. In fact, Durkheim has gone to the extent of defining sociology as a science of social institutions. जो हमने definition देखा था Durkheim का, उसके अंदर Durkheim ने क्या कहा कि sociology is a science of institutions, है ना? इतना important है, because we, अगर आप syllabus देखें, we are studying institutions. हम जो, अगर आप syllabus देखेंगे sociology का, what are we studying? Kinship, marriage, फैमिली, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, है ना, एजुकेशन सिस्टम, लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस है। तो डरकहाइम ने कहा वही तो पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, वो इवॉल्व कैसे हुए, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करे, उनमें प्रॉब्लम्स क्या, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये तो पढ़ना है सोशियोलॉजी। दे आर सोशल इन नेचर एंड दे कम इनटू बीइंग ड्यू टू द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। कैसे अस्तित्व में आते हैं? लोग एक साथ काम करना चालू कर देते हैं, ओवर नंबर ऑफ इयर्स, सालों साल वही काम रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक दिन वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है। आपको क्या लगता है, मैरिज सडनली हो गया? उसके नॉर्म्स, कस्टम्स, रिचुअल्स सडनली आ गए अस्तित्व में? नहीं। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। एजुकेशन वो इनफॉर्मल पर, पहले इनफॉर्मल था, पिताजी ही बच्चे को सिखाते थे, बाद में पता चला कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो उनको साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत है, जो अपने पिताजी नहीं सिखा सकते। उनको अलग से एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तभी जाके वो कल साइंटिफिकली सोचना समझेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में कई बार वो एजुकेशन रिलीजियस होता है, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज को ज्यादा एम्फेसिस करता है, एस्क्रिप्टिव स्टेटस को, कि तू लड़की है, तू ये नहीं कर रहा, तू लड़का है, तू ये कर सकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन का वो प्रॉब्लम, इट इज नॉट सेक्युलर। हिंदू फादर हिंदुइज्म ही सिखाएगा, इस्लामिक फादर इस्लाम ही सिखाएगा, बट फॉर्मल नहीं। फॉर्मल एजुकेशन इज सेक्युलर। इनफॉर्मल एजुकेशन लड़कियों को नहीं देना। गर्ल्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। इट वाज महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले हु स्टार्टेड टीचिंग गर्ल्स। इनफॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट फॉर गर्ल्स। लड़कियों का काम क्या है? खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। लड़कों का काम क्या है? चप्पल बनाना, मटका बनाना, लोहार, सोनार, वो काम करना। रोल्स वर डिफाइंड स्पेसिफिक। चाहे लड़की कितना भी चाहे कि मुझे मटका बनाना, लड़का कितना भी चाहे कि मुझे चपाती बनानी है, वो अलाउड नहीं है पुराने दिनों, पर अभी ऐसा नहीं। दे आर यूनिवर्सल एंड परमानेंट। आपको फैमिली हर समाज में मिलेगी। फैमिली इज देयर इन अमेरिका, यूरोप, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। रिलीजन हर जगह पे, प्रॉपर्टी हर जगह पे, लॉ हर जगह पे, मैरिज एज इंस्टीट्यूशन हर जगह पे। दे आर परमानेंट। ये कहीं जाने नहीं वाले। दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इवन लोग बोल रहे हैं हाँ धीरे धीरे सब लिविंग रिलेशनशिप पे चले जाएंगे। लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि दैट गर्ल विल बी ट्रीटेड लाइक अ वाइफ इफ द बॉय इज अनमैरिड, अदरवाइज शी विल बी अ कीप। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है। अगर वो लड़का शादीशुदा है देन शी इज अ कीप, शी इज नॉट लिविंग रिलेशनशिप।
उसकी क्राइटेरिया भी है। लोगों को लगता है लिविंग रिलेशनशिप का मतलब कोई टेंशन नहीं है। हमारे देश में है, हमारे देश में टेंशन है, ठीक है। They have standardized norms and procedures. They prescribe certain ways of doing things, such as marriage के भी देखिए customs होते हैं, rituals होते हैं, perform करने होते हैं. Institutions are formed to satisfy some of the most basic and vital needs of man, such as need for self-preservation, उसको बचाना, security, need for self-perpetuation, the need for self-expression. इंसान को इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपने आप की नीड्स फुलफिल करने के लिए, अभी से मैरिज करके मैं अपने नीड्स फुलफिल, मेरे घर की फैमिली बढ़ा सकता हूँ, माता पिता के बाद कोई ना कोई होना चाहिए, मेरी फैमिली होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर से मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, नॉलेज गेन करता हूँ, डिसीजन मेकिंग मेरे को जमता है लाइफ में एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो सिक्योरिटी होती है कि कल कुछ इमरजेंसी आ जाएगी तो मेरे पास पैसा है, आई कैन सर्वाइव। बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है इंसान की? सर्वाइव। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस उस इंसान को सर्वाइव करने के लिए और एट द सेम टाइम ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशन आल्सो एक्ट एज द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। देखिए मैंने आपको बोला था लॉ, लेजिस्लेशंस, गवर्नमेंट, मोरालिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं? आपके सोशल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। मैरिज भी तो कर रहा है। शादी के बाद सर्टेन थिंग्स आप नहीं कर सकते जो पहले आप करते थे, वो लड़का हो या लड़की हो, सर्टेन थिंग्स आर नॉट अलाउड वंस यू गेट मैरिड। वो भी तो आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है ना? तो ये भी लॉ भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी आपका फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहा है। मोरल, सो मोरालिटी है समाज में, मोरालिटी इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन। तो आपके सोशल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ये क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग सोशल ऑर्डर एंड गिविंग स्टेबिलिटी टू द सोसाइटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका समाज टर्मोइल में है, देखिए श्रीलंका देख लियो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही लोगों को। इसीलिए पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेवलपमेंट। पहले पीस लाओ, फिर डेवलपमेंट हो जाएगा। They normally do not undergo sudden or rapid changes. Rapid suddenly शादी कुछ लिविंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट धीरे-धीरे चेंज होंगे। जैसे रिलीजन में काफी चेंजेस आ गए। पहले रिलीजन मतलब हर रोज लोग मंदिर जाते थे, हर लोग नमाज पढ़ने मस्जिद ही जाते थे 5 बार। अभी वो काफी पर्सनलाइज हो गया। अभी इस्लाम में दारू पीना पाप है, गुनाह है ना? अभी पीते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट रिलीजन हैज बिकम क्वाइट अ पर्सनल थिंग। तो उसमें चेंजेस हुए, बट इसका मतलब ये नहीं रिलीजन खत्म हो गया। रिलीजन हैज चेंज्ड द फॉर्म, बट इट इज देयर। We have freedom from religion. We are not free from religion. We are having freedom of religion, not freedom from religion. हम रिलीजन से हम प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन उससे आजादी नहीं मिली है। तो बोलते हैं ना, अगर आप लोगों से उनका रिलीजन छीनोगे तो लोग आपको अपना रिलीजन बना देंगे। जो गौतम बुद्ध ने ट्राई किया, गौतम बुद्ध को अपना रिलीजन बना दिया लोगों ने। Again, they are abstract. They are not external, visible or tangible things. वो ऐसा दिखते नहीं, इसको छूना। मैरिज को कैसे छू? बीवी को छू सकते हो, मैरिज को नहीं। They have certain symbols, material, non-material. For example, the state have a flag. A flag emblem क्या है? हमारे state as an institution के symbols हैं। These symbols, while religious के भी symbols हैं। भगवा मतलब हिंदू, हरा मतलब मुस्लिम, गाय मतलब हिंदू, बकरा मतलब ईद, बकरी। जानवर को, रंग को हमने क्या कर दिया है? रिलीजियस सिंबल्स दे दिए हैं। While religion may have its own symbols like crucifix, Christian star, swastik, किरपान, पगड़ी, ये क्या है? रिलीजन के सिंबल्स हैं। Institutions can have symbols. Colleges have their own logos, trademarks, है ना? Logos हर इंस्टीट्यूशन पे मैं अलग हूँ, I'm different because why these symbols are necessary? To have a distinct identity. डिस्टिंक्ट, और हमको डिस्टिंक्ट अच्छा लगता है, अलग, वी आर डिफरेंट। हर कोई दिखाना चाहता है अलग है। तो इसीलिए ये सारे सिंबल्स जरूरी है टू मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट। दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब फैमिली इज इंटरलिंक्ड टू द एजुकेशन सिस्टम। बच्चा स्कूल जाता है, माँ बोलती बच्चा पढ़ाई करो वरना ही कुछ कर पाओगे। तो स्कूल के बाद क्या? कंपनीज, जॉब्स, मार्केट, है ना? तो ये चीजें सारे, अब जॉब लग गया, अभी फिर शादी, फिर बच्चा, मतलब all these things are interlinked. It is a society where these institutions are interlinked to each other, and each institution is performing a very important function. They are related to the concept of customs, folkways and mores.
अभी कस्टम्स आर सोशली एक्रेडिटेड वेज ऑफ एक्टिंग. सो कस्टम मतलब क्या? सोशली एक्रेडिटेड मतलब सोशली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बिहेवियर. सोशल एक्सेप्टेबल वे ऑफ बिहेवियर इज कस्टम. अभी कस्टम में लिखे जाते हैं क्या? नहीं. मंदिर के बाहर चप्पल निकाल लिखा है कहीं पे? नो. बट इट इज फॉलोड. सच एज प्रोसीजर ऑफ ईटिंग. आज उपवास है, आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज खिचड़ी खाना है, साबूदाना खिचड़ी. तो ईटिंग पे कस्टम से कन्वर्सिंग, मीटिंग फोक्स, गोइंग, ट्रेनिंग विद यंग, केयरिंग फॉर द एजेड, ये सारे आपके कस्टम से कि बूढ़े लोगों का उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, माता पिता की. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके कस्टम्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू फॉलो दिस कस्टम्स टू हैव अ स्टेबल सोसाइटी, अ सोसाइटी व्हिच इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी सो दैट द सोसाइटी सर्वाइव्स. Custom is very important. Why? Because that will tell you how to perform your role, which is a very important part of any institution. किसी भी इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रोल. स्टेटस कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? कस्टम बताएगा. मैरिज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन बट वेरियस कोर्टशिप प्रैक्टिसेस आर बेटर नेम कस्टम्स. कि अभी मैरिज परफॉर्म के लिए भी कस्टम्स परफॉर्म करने पड़ते हैं. कन्यादान, सात फेरे, क्या है ये? कस्टम्स ही है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. प्राइमरी मतलब दोज आर वेरी बेसिक कि हर समाज में आपको मिलेंगे. रिलीजन, फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस बिकॉज़ दिस इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड एवरीवेयर. दे आर बेसिक. उसके बिना कोई भी समाज टिक ही नहीं सकता. और सेकंड जो है वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है व्हिच आर डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी. स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो कभी भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सोसाइटी जैसे बड़ी होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन आते गए. दे बिकेम मोर प्रोग्रेसिव, दे बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड. इसके लिए बहुत सारे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस आ गए. फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? एजुकेशन, एग्जामिनेशन, लॉ, लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बिजनेस, ये सारे सेकेंडरी हैं. बिकॉज आपका कॉन्स्टिट्यूशन देश के हिसाब से बदलता है. कोई देश को कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. लॉ, इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग पे कायदा है, इंडिया पे टेररिज्म को फाइनेंसिंग रोकने के लिए कायदा है, पाकिस्तान में नहीं. सो लॉ अगेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंट्री. वी आर सेक्युलर, सम आर इस्लामिक और सम आर रिलीजियस कंट्रीज. एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, हर एक का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है. सो दिस इज मोर स्पेसिफिक टू योर सोसाइटी. सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन. लेकिन प्राइमरी दे आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी. ओके, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस. फोर्थ वेज क्या होते हैं? द कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर द बेसिक प्रोसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. अगर आप देखेंगे देयर इज, हर समाज में कोऑपरेशन है, हर समाज में कॉन्फ्लिक्ट है. यस, देयर इज कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हर समाज में होता है. इंडिविजुअल्स हैव अ कॉमन और कंपैटिबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जॉइन हैंड्स and form groups in their struggle against other groups and individuals having conflicting economic interests. तो जिन ग्रुप्स के अंदर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक साथ आ जाएंगे, they will cooperate with each other. और जिन ग्रुप्स के साथ आपका अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे. ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके साथ हमारा नहीं जमेगा. सो दैट्स व्हाई उनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओगे और जिनके साथ आपका जमता है उनके साथ आप कोऑपरेट करोगे. In their struggle for survival, the social groups spontaneously develop various ways of acting. अभी सर्वाइव करना, किसके खिलाफ? आपके खिलाफ जो खड़े हैं. आपको दिखाना है कि यार आई एम बेटर देन दोस पीपल. तो यू स्लोली एंड स्टेडीली आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदें, आप, ताकि आपको आपका इकोनॉमिक फायदा ज्यादा हो. द बेस्ट एंड द फिटेस्ट अंडर द पर्टिकुलर कंडीशंस आर सिलेक्टेड. तो फिर टाटा बिरला ही ऊपर क्यों आए? अंबानी जी क्यों बड़े हुए? दोराबजी जी क्यों ऊपर आए? Why not everybody? Because they were not the fittest and the best. They were not able to develop, struggle, and they did not survive. वो पीछे रह गए. और जो कर पाए बड़े हो गए. They became big, very big. अडानीज. आजकल उसका बहुत चितड़े, पुणे या हल्दीराम्स, okay, KFC. These methods are repeated and their repetition produces habits. तो आपको क्या लगता है जो फ्रेंचाइजी है वो रिपीट की जाती है वही प्रोसीजर, क्योंकि that procedure is the best procedure. जिससे सक्सेस मिलने का मंत्र पता चल गया मुझे सक्सेस. So they will keep evolving.
वही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे ताकि उनके बड़े और बड़े और बड़े होते जाए, और वो कई बार दूसरों को बताते नहीं कि ये सीक्रेट क्या है, कैसे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली धीरे धीरे दिस मेथड्स व्हिच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन करते रहोगे इन हैबिट्स का, वही आगे जाके कस्टम बन जाते हैं। जो चीज आप बार बार कर रहे हो वही चीज आगे जाके कस्टम बन जाती है। These persisting ways of doing things that develop in a spontaneous and unconscious manner are called as folkways. These are called as folkways. Okay? Some folkways are considered crucial for the survival of the group. अभी ये जो certain folkways ही होता है more, लेकिन they are very important for the survival of the group. For example, members of a group having similar folkways develop a strong key feeling that termed as in group. देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है आपका फ्रेंड सर्कल, लेकिन उनके बहुत आपके 20-30 फ्रेंड होते हैं, लेकिन उसमें जो इन ग्रुप है आपका, मतलब जिनके साथ आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हो, दैट विल बी योर इन ग्रुप। उनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो। इन ग्रुप फीलिंग, व्हाइल ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट फोकवे डिस्प्ले सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर्स हैव बीन टर्म्ड एज आउट ग्रुप फीलिंग्स। ये हमारे ग्रुप के बाहर है, ये हमारे ग्रुप के अंदर है, इनके साथ हम शेयर नहीं करेंगे हमारी चीजें। ओके, अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट कर लेते हैं। इथनोसेंट्रिसिज्म मतलब हमारा ग्रुप दूसरे ग्रुप से बेहतर है। एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी कंसर्निंग द फोकवे ऑफ वंस इन ग्रुप एंड ऑफ जजिंग अदर्स इन टर्म्स ऑफ दिस फोकवे। तो क्या बोलेंगे, हम उनसे बेहतर हैं। नाउ दैट कैन बी बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर। इवन बाबा मैंने देखा है लड़कियां फेमिनिज्म के जो कंसेप्ट है उसको लेके बोलती है कि वी आर बेटर देन बॉयज, झगड़ा हो जाता है। सो इथनोसेंट्रिज्म, आवर ग्रुप इज द बेस्ट, वी आर सुपीरियर देन अदर्स। कल्चर क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ एक्टिंग। ईबी टाइलर, उनकी किताब थी प्रिमिटिव कल्चर, 1871 में डिफाइन किया, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. तो बेसिकली मैं जब कल्चर बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट हाँ एज अ टीचर मैंने बता दिया। कल्चर इज अ वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, बिलीविंग इज कल्चर। आप अपने समाज में कैसे बिहेव करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, दैट इज ऑल कल्चर। ये उसके ऊपर सारा कल्चर का इम्पैक्ट होता है। कल्चर इज द टोटलिटी ऑफ लर्न्ड एंड सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, क्योंकि कल्चर फादर मदर से बच्चों में जाता है, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में। इट इंक्लूड्स सिंबल्स, साइंस एंड लैंग्वेजेस बिसाइड्स रिलीजन, रिचुअल्स, बिलीफ्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आजकल अगर लोगों को महाभारत रामायण का फर्क नहीं पता, वो पता ही नहीं वो है क्या, वो स्टोरीज क्या है। महाभारत में राम था ना, रामायण में भीम था, या पीपल डोंट नो। पीपल आज के जनरेशन को नहीं पता, भारत का इतिहास नहीं पता, भारत का भूगोल नहीं पता, भारत का संविधान नहीं पता, खुद के अधिकार नहीं पता, क्योंकि उनके पेरेंट्स को नहीं पता। So somewhere down the line the parenting has gone wrong in the last couple of generations. Each society has a culture of its own. हर समाज अलग है, अमेरिकन का अलग कल्चर है, हमारा अलग है, जापानीज अलग है। That is historically derived and passed on from one generation to another. ये जो कल्चर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। माँ बाप भी अपने बच्चों को सिखाते ही हैं, बस वो इनफॉर्मल एजुकेशन, और वो जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चा उसी में ज्यादा बिलीव रखता है, क्योंकि जब बचपन में जो आपको सिखाया जाता है, चाहे वो वैल्यूज हो, नॉर्म्स हो, वही आप फॉलो करते हो। अभी लॉ सब्जेक्ट है, या आपके कई सारे ऐसे डिग्रीज हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स या मॉरल्स के बारे में सिखाया जाता है। मेरे हिसाब से इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे मेरे सीनियर से भी ये कहा कि वी आर टीचिंग वैल्यूज एंड नॉर्म्स टू द स्टूडेंट। मैंने इनको ये सीखने वाले हैं, these guys have passed their teens, they are going to become graduates, 12th पास हो गए हैं, they know Instagram, they know Facebook, they know pornographic content, काय के values और काय के norms। लेकिन यार they feel कुछ तो अच्छा बोला है तो बोल we are teaching ethics, we are teaching norms and that's why our institution is great। Resignation, thank you, क्योंकि आप बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है।
बचपन में जब उसको बताया जाता है कि ये गलत है ये सही है। अगर बाप सिगरेट फूक रहा है, वो बड़ा होने के बाद बेटे पे चिल्लाएगा कि सिगरेट मत फूक, बेटा बोलेगा क्या पिताजी आपके तो पॉकेट में से मारा मैंने सिगरेट, दरा शराब पी रहा है, सिगरेट फूक रहा है, बाप करप्शन कर रहा है, तो बेटा भी करेगा, क्योंकि हराम का पैसा हराम में ही जाएगा। बाप ने किया, माँ जैसे बिहेव करेगी, बेटी भी इन्फ्लुएंस होगी, इट्स अ फैक्ट। सो जनरेशन टू जनरेशन ये कल्चर कैरी फॉरवर्ड होता है। हिस्टोरिक स्टेट्स दैट कल्चर इज लर्न। हमेशा याद रखना, बच्चा जब पैदा होता है उसको कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको ये भी पता नहीं होता कि मैं लड़का है कि लड़की हूँ। कल्चर बताता है लड़की कैसे बिहेव करेगी और लड़का कैसे बताता है। इट इज लर्न्ड बाय द चाइल्ड, thus implies that it is an acquired behavior। acquired है नहीं, आप ये नॉलेज कल्चर जो है आप इसको एक्वायर करते हो, यू आर एक्वायरिंग दैट कल्चर। समझ में आ रहा है आपको कि आप एक्वायर करते हो और उस हिसाब से आप बिहेव करते हो, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं मालूम समाज के बारे में। माँ बाप सिखाते हैं, दोस्त सिखाते हैं, रिलेटिव सिखाते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो रिलेटिव्स से, या टीचर्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कई बार। ओके, कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड। कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। मैंने बोला ना, जिस तरीके से आप सोचते हो, फील करते हो, बिहेव करते हो, कल्चर इज डायनामिक। कल्चर हमेशा चेंज होता रहेगा। इंडिया कल्चर 1857 में और इंडिया कल्चर 2022 में काफी फर्क है। इट इज नॉट द सेम कल्चर, है ना? इट इज वेरिएबल, इट इज रिलेटिव, हमेशा चेंज होता रहेगा। कल्चर इज वेरी डायनामिक कंसेप्ट। The major components of culture which are universal in nature can be summarized as technology refers to a system of tools, implements and artifacts made and used by people to meet their purpose. Technology क्या होता है? Technology is a part of culture. So these are the different tools. Technology, mobile, laptop, ये pointer. These are the different technology tools which are made and used by people to meet their basic needs. Car, bike, क्या है? टूल, टेक्नोलॉजी क्यों कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन किसके लिए डेवलप किया? कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द टेक्निक्स व्हिच आर एम्प्लॉयड बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स और सर्विसेज ही डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और पैसा कमाना होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसको मैक्सिमाइज करने को चाहेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाने को चाहेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली के अंदर फ्रेमवर्क है इंटरपर्सनल रिलेशंस का। कल्चर में क्या क्या आ रहा है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? गेट पावर। एक बार आप पावर में आ गए, कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। सरकार का, किसी भी सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सबसे मेन रोल। और उसके बाद कलेक्टिंग टैक्सेस, उसके बाद वेलफेयर, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो वेलफेयर कैसे करेंगे। उसके बाद कल्चर में आइडियोलॉजी भी होती है। आइडियोलॉजी इंक्लूड्स अ गाइडिंग सेट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज एंड आइडियाज। वी आर अ डेमोक्रेसी, ये हमारी आइडियोलॉजी। डेमोक्रेसी, हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार है, हर एक इंसान को अपना डिसेंट, कंसेंट सब बताने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी आर नॉट डिक्टेटरशिप, वी आर नॉट एंटी सेक्युलर। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलर, सोवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, है ना? ये हमारी आइडियोलॉजी है। आर्ट, कल्चर में क्या आता है? आर्ट्स आता है व्हिच इंक्लूड द फॉर्म्स व्हिच एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ मैंस एस्थेटिक अर्जेस। हम आर्ट क्यों, पेंटिंग क्यों करते हैं, स्कल्पचर क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमारे अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा होता है। तो यस, जैसे ये पीपीटी आप देख लीजिए, इसके अंदर आप अलग अलग देखेंगे, एकेडमी है, ये है, सिंबल्स है, यहाँ पे टॉपिक का नाम है, यहाँ पे एकेडमी, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है? पहले जब स्टार्ट करने कुछ नहीं था, बस ये और ये था। फिर धीरे धीरे मैंने इसको और ज्यादा, आई ट्राई टू पुटिंग सम कलर्स, आई ट्राई टू पुटिंग सम कंटेंट, मोर कंटेंट, अच्छी कंटेंट। तो इससे क्या होगा? मेरी जो पढ़ाने को मुझे आसानी हो और सारे पॉइंट्स आपको समझ जाए। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू व्हिच ऑल ऑफ ऑपरेट। अभी कल्चर में लैंग्वेज आता है। देखो कौन से कंपोनेंट्स है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेज। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, सब आता है ना कल्चर में, आपको पता होना चाहिए। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, एमपीएससी में आ सकता है, बिकॉज एमपीएससी का अभी तक पेपर ही नहीं निकला है। Robert Bristed in his book The Social Order has classified the contents of culture into three categories: ideas,
norms and material. Ideas refer to the cognitive dimension. Cognitive मतलब relate to your mind. Ideas आपके brain में होते हैं, जो culture का part है, which includes beliefs and knowledge. Cognition is the process that enables humans to comprehend and to relate to their surroundings. It consists of myths, superstitions, scientific facts, art and religion. ये सारा आपका माइंड के रिलेटेड है, आपके myths, आपका superstition, आपका scientific facts, साइंस भी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. Everything is cognitive in function. नॉर्मेटिव डायमेंशन में आपके रूल्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे, कैसे बिहेव करना है समाज में, कैसे कन्फ्रंट करना है लोगों के साथ, कैसे पार्टिसिपेट करना है. उसके बाद नॉर्म्स को हमने ऑलरेडी फोकवेज, मोर्स और कस्टम्स में क्लासिफाई कर दिया है, इसके बारे में हमने देखा. लॉज में भी आता है उसके अंदर, विच गाइड अ इंडिविजुअल कंट्री. नॉर्मेटिव मतलब क्या? हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिहेव. And material culture includes all the technology, transportation, production, communication. Okay, समाज में science, technology, material culture, materialistic चीजें, chair, table, fan, building, car, mobile, सारी materialistic चीजें इसमें आती हैं. ये दोनों immaterial है. This is material. तो कई बार किताबों में लिखा गया कि it has two things, immaterial and material. तो मैंने उसको और ज़्यादा simplify कर दिया कि immaterial में ideas and normative dimension और material में materialistic चीजें. सारी buildings and technology. Okay, it is divided into material and non-material culture. Non-material में मैंने आपको बोला cognitive, normative. इसमें ये आता है material culture में buildings, roads, bridges, tools, furniture, automobiles, ये सब material में आता है. देखिए culture race से अलग होता है. Race is completely आप किसी hereditary biological characteristics को belong करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप द्रविडियन है तो ये आपका कल्चर है. द्रविडियन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मंगोलाइट्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, भूटान के हैं, नेपाल के हैं, चाइना के. तो हर एक का कल्चर अलग है क्योंकि रेस अलग है. इवन दो रेस इज सेम, कल्चर्स आर डिफरेंट. सो रेस एंड कल्चर आर डिफरेंट. अनदर डिस्टिंक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस है कल्चर एंड सिविलाइजेशन. कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन अलग है. हर एक सिविलाइजेशन का एक कल्चर होता है. ओके, एंड सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन कल्चर बदलता है. So, civilization refers to a historical phase of culture. Harappan civilization, for example, it is characterized by certain distinctive features such as cities, urbanization, occupational specialization, monumental structures such as temples, places. अगर आपने हरप्पन civilization के बारे में UPSC, MPSC में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हो तो they talk about their artifacts, they talk about their structures and they talk about their paintings, they talk about how males and females used to look. उनका bone structure है वो दिखाते थे. बेसिकली क्या है? इट इज सिविलाइजेशन. उस फेज में कल्चर था. इट इज अ फेज ऑफ कल्चर. अभी हरप्पन सिविलाइजेशन चला गया, वो कल्चर का फेज भी चला गया. रियल एंड आइडियल कल्चर, इसमें रियल कल्चर अगर देखिए, रियल मतलब जो एक्चुअली रियल लाइफ में हो रहा है. कल्चर बोल रहा है सिगरेट दारू मत पियो, हो रहा है. ये आइडियल है. आइडियली यू शुड नॉट डू दैट. But really क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है. So ideal culture includes a formally approved folkways and mores which people are supposed to follow. But real culture जो actually हो रहा है. Okay? Cigarettes and other tobacco products to children may be banned and declared illegal as a norm, but yet widely practiced in reality. Diffusion का क्या मतलब है? The process by which culture traits or complexes spread from one society to another or one part of society to another. Diffusion मतलब दो समाज के जो culture है वो diffuse हो रहा है. Diffusion. Acculturation, अभी छोटे छोटे concepts हैं. It refers to the process whereby an individual or a group acquires the cultural characteristics of another group. इसको बोलते हैं acculturation. इससे culture conflict हो सकता है. अभी जैसे वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आ रहा है, तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं. हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है. We have adopted the western culture, but at the same time there are conflicts happening. Like living in relationships. ये वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. एलजीबीटी कम्युनिटी को लाइक होमोसेक्सुअल मैरिज इंडिया में अलाउड नहीं है बिकॉज़ हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता है. कोई कॉन्फ्लिक्ट, बट दे आर डिमांडिंग इट. वो कम्युनिटी डिमांड कर रही है, हम नहीं दे रहे. कॉन्फ्लिक्ट, अकल्चरेशन. कल्चरल शॉक, झटका लग जाता है. बाहर से ऐसी कोई चीज आ जाती है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. ओके, तो ऑफन रादर सिवियर साइकोलॉजिकल एंड सोशल मैल एडजस्टमेंट. Many individual experience when they visit or live in a society different from their own. अगर आप ऐसे किसी समाज में जाकर रहने लग गए और वहां पे आप देख रहे लोग कीड़े खा रहे हैं, देखिए इट्स अ शॉक. ए बाबा मैं नहीं खाऊंगा ये. तो ये दैट इज कल्चरल शॉक.
जीनोसेंट्रिज्म का मतलब दिस वर्ड मीन्स अ प्रेफरेंस फॉर द फॉरेन। जीनोसेंट्रिज्म मतलब आप अपने कल्चर को वैल्यू नहीं करते, आप फॉरेन कल्चर को वैल्यू करते हो, आपको उनकी तरह बनना है। सो इट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म मतलब वी आर सुपीरियर देन द रेस्ट, बट यहाँ पे आप अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हो। इसमें जीनोसेंट्रिज्म में दिस इज द अपोजिट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म में वी आर सुपीरियर, जीनोसेंट्रिज्म में द अदर्स आर सुपीरियर। तो उनकी लाइफस्टाइल, उनके कपड़े, उनका खाना, उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनकी तरह आप सब ट्राई करोगे। सो जीनोसेंट्रिज्म एंड इथनोसेंट्रिज्म बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। कल्चरल रिलेटिविज्म, इसका क्या मतलब है? रिलेटिविज्म कि आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कुछ रिलेट कर पा रहे हो। So cultural relativism refers to the view that the values, ideas and behavioral pattern of person, people are not to be evaluated and judged in terms of our own values and ideas, but must be understood and appreciated according to them. अभी देखो, ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये आगे जाके आपको मदद करेगा। हमारा समाज, इंडिया जब ब्रिटिश के अंदर था, तो काफी सारे यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंडिया में आए और उन्होंने हमारा समाज का स्टडी किया। वो स्टडी करने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, हमारे समाज में हायरार्की है, कास्ट सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव है, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत था, सही था, उनके हिसाब से सही था, बट दे लुक्ड एट इंडिया फ्रॉम यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से देखा उन्होंने कि औरतों को तो यार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज, जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने इनकी पढ़ाई की, उन्होंने बोला एक मिनट, दिस इज द वे वी आर, दिस इज आवर कल्चर। औरतों को जोर जबरदस्ती करके खाना पकाने नहीं बोल रहे, वो खुद प्यार से अपने पति और अपने बच्चों को खाना पका रही है। एक माँ है, वो एक पत्नी है, तो वो बना रही है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो व्हेन यू आर स्टडीइंग इंडियन सोसाइटी, एप्रिशिएट इंडियन कल्चर, स्टडी इंडियन सोसाइटी एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। दैट इज कल्चरल रिव्यू। स्टडी कल्चर ऑफ दैट कंट्री एंड देयर कांसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। अगर इंडिया का कल्चर आप चाइना में जाओगे तो कीड़े खाना मतलब ये तो बाप रे, ये क्या चल रहा है, कुत्ते खा रहे हो, बिल्लियां खा रहे हो, ये तो इंडियन कल्चर में तो उसको ये क्या कर रहे हैं, बीफ खाना, दिस इज गाय को खाना, दिस इज हिंदू कल्चर में तो ये तो क्राइम है, ऑफेंस है, ये आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन फॉरेन में चलता है। बट एम आई जजिंग देम फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू? यस, सम पीपल डू, बट एज अ सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट, एज अ सोशियोलॉजिस्ट, यू शुड नॉट। ईटिंग बीफ, अच्छा यहाँ पे है, यही खाते हैं तो यही है, जो मिलता है वही खाएंगे, घोड़े, हाथी, कीड़े, जो है जो मिलेगा वही खाएगा, है ना? सब कल्चर मतलब एक बड़े कल्चर का एक सब पार्ट, क्योंकि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कल्चर ओनली। सब कल्चर मतलब अभी हिंदू में कितने सारे सब कल्चर्स है ना? मराठास का कुछ अलग कल्चर है, ब्राह्मण्स का, ओबीसीज का, शेड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइबल्स का, अपना अपना सब कल्चर होता है। सो सब कल्चर इज अ पार्ट ऑफ टोटल कल्चर ऑफ सोसाइटी, बट इट डिफर्स फ्रॉम द लार्जर कल्चर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, है ना? थोड़ा थोड़ा फर्क है। शादी का ही आप मामला देख लो, शादी ब्राह्मण्स में थोड़ी अलग टाइप से होती है, मराठा में थोड़ा अलग होता है, ओबीसी में अलग होता है, एससी एसटी में अलग होता है। एससी शेड्यूल कास्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं ये साक्षी मान के हाँ बोल रहा हूँ। क्रिश्चियन में चले जाओ, वो लोग यस आई डू, मुसलमान में कुछ हाँ कबूल, है ना? तो ये दिस इज सब कल्चर्स विद इन द सेम सोसाइटी। कॉन्ट्रा कल्चर या काउंटर कल्चर मतलब एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है? But subculture that stands in opposition to the, ऐसा subculture जो main culture के opposite खड़ा है। We don't agree, we don't accept with the main culture. Hippies होते हैं ना, hippies, hippie लोग, hippie are the people who don't care about society, मस्त नशा करेंगे, सिगरेट पिएंगे, alcoholics, druggist। Culture क्या बोलता है? मत करो drugs। Contra culture, we don't care, मरो, okay, fine, we are ready। Culture lag का मतलब क्या है? आपका कल्चर बाकी कल्चर से थोड़ा पीछे है। सो आज के जमाने में आप जब किसी ड्राइवर को इंग्लिश, मराठी, हिंदी सिखाने जाओगे तो समझ में आएगा उसको पता ही नहीं है लैंग्वेज। ही इज कल्चरली इज बिहाइंड यू, इज लैगिंग बिहाइंड। वो जब तक आप तक आएगा तब तक आप और आगे चले जाओगे, है ना? सो कल्चरल लैग इज अ कांसेप्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम कोकबर्न। जरूरी नहीं है आपको मालूम होना, ये कांसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। Who applied it specially to modern industrial societies in which the material culture, through rapid advances in technology and science, has developed at a much faster rate than that of the part of the non-material culture, which regulates man's adjustment to the material culture. तो देखिए क्या होता है, कल्चरल लैग आपके पिछले जनरेशन में और इस जनरेशन में भी लैग है। जैसे आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है वो इतनी रैपिड है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं।
मोबाइल में एडवांसमेंट सबसे इजी एग्जांपल मोबाइल्स, हर 6 महीने में एडवांस वर्जन आ रहा है। तो पुराने जनरेशन के लोगों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने नहीं आता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने नहीं आता है, दे हेट टेक्नोलॉजी, दे डोंट वांट टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। मैं बैंक में जाके मेरे पासबुक में प्रिंट मारो, बूढ़े लोग देखिए वो हर रोज बैंक में जाते हैं, उनका काम ही होता है, वो बैंक में ज्यादातर बूढ़े लोग ही दिखते हैं। वो ऐसे एसबीआई में सब वो ऐसे सब रिटायर्ड सब पेंशनर्स वो खड़े रहते हैं पासबुक लेके खड़े, उनको ऑनलाइन पसंद, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर फर्स्ट बेसिक टॉपिक। इसमें से यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये जीरो सेंट्रिज्म, इथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग, ये कंसेप्ट्स आपको, ये शब्द आपके सोशियोलॉजी में बार बार आएंगे। आप एनसीईआरटी भी अगर पढ़ने जाओगे, क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली मदद नहीं, क्योंकि ये शब्द के आपको मतलब ही नहीं पता। अभी अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगा। सर एनसीईआरटी कौन सी करनी है? एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी करके है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, बट आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, क्योंकि इसका काफी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की, तो वो आप कर सकते हैं। पर ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये इसके अंदर मैंने 90% कवर कर लिया, क्या पता कोई नई कंसेप्ट आ गई तो मुझे वो ऐड ऑन करना पड़ेगा, लेकिन एज फार एज माय इंफॉर्मेशन गोज ये सारे मैंने कवर कर लिया है टॉपिक वाइज, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और एनसीईआरटी का सारा कंटेंट तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, लेकिन अगर आपको खुद को पढ़ना है तो डेफिनेटली रीड इंडियन सोसाइटी, व्हिच इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस, तो आपको हेल्प भी करेगा। और उसके अब काफी कंटेंट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी एनसीईआरटी का कंटेंट, तो आप डेफिनेटली वो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना बस।